गरीब चुड़ैल माँ बेटियों का संघर्ष। मोनिका चुड़ैल रोहन नाम के भूत से बहुत प्यार करती थी। कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। उनकी शादी की खबर यमलोक के यमदूत को जैसे ही पता चलती है, वो उनसे उनकी सारी शक्ति वापस ले लेता है और कहता है, मोनिका चुड़ैल, भूतिया रोहन, तुम दोनों से मैंने ये बिल्कुल भी आशा नहीं की थी, इसलिए अब मैं तुम्हें यमलोक से बर्खास्त कर रहा हूँ। जाकर अपनी आम जिंदगी बिना शक्तियों के भूतिया लोक में जियो। अगर हमारे प्यार करने की ये सजा है तो हम ऐसे ही रह लेंगे। दोनों भूतिया पति पत्नी बिना शक्तियों के भूतिया लोक में अपनी मजदूरी करके गुजारा करते हैं, जिसके 1 साल बाद उन्हें एक प्यारी सी अनामिका नाम की चुड़ैल बेटी होती है। अरे वाह वाह वाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी छवि है इसमें। लेकिन देखना, सबसे ज्यादा प्यार मैं ही करूंगा। कर लेना, आपकी ही बेटी है आखिर। बस एक प्यारा सा मेरे जैसा बेटा और हो जाए, फिर हमारी भूतिया फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। हम दो, हमारे दो। अजी कोई सा भी बच्चा हो जाए, है तो हमारा अंश ही। बेटा बेटी से क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है, आखिर मुझे अपना वंश भी तो आगे बढ़ाना है। रोहन भूत की कही बात मोनिका के मन में खटक जाती है और बेटे के इंतजार में मोनिका रोहन के लिए 5 बेटियों को जन्म देती है। 1 साल की बेटी रोनिका मोनिका की गोद में थी, तभी रोहन कहता है, बस बहुत हुआ, तुम तो मुझे वो दे ही नहीं सकी जो मैं चाहता था। मोनिका, मुझे एक बेटे की चाहत थी, वो भी तुम पूरी नहीं कर पाई। 5 भूतिया बेटियां दे दी। अरे इनकी शादी कब तक करवा कर मैं दहेज देता रहूंगा? मुझे बेटा चाहिए, इसलिए मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। अब इन बच्चों को खुद पालना। अजी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप होश में तो हैं? मैं इन 5 लड़कियों को अकेले कैसे पालूंगी? ये आपकी भी तो बेटियां हैं। नहीं, मुझे अब तुमसे और तुम्हारी 5 बेटियों से कोई वास्ता नहीं है। फिर लौटकर मेरे पास कभी मत आना, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर रोहन उसे एक कच्चा मकान देकर सारा कीमती सामान लेकर चला जाता है और जाकर किसी और चुड़ैल से दूसरी शादी कर लेता है। कुछ दिन बीतते हैं, घर में बचा कुचा राशन भी एक एक करके खत्म हो जाता है। तभी उसकी बड़ी बेटी अनामिका, जो 12 साल की थी, वो कहती है, माँ अब क्या होगा? अब हम कैसे रहेंगे? घर में खाने को कुछ भी नहीं है, भूख भी लग रही है, मुझे भी और छोटी को भी। माँ खाना दो ना। माँ रो मत मेरी बच्चियों, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यूं भूखा तड़पने नहीं दूंगी। कुछ ना कुछ करती हूँ। तुम्हारे पिता से इतना प्यार किया और उन्होंने हमें बीच मंजर में यूं ही छोड़ दिया, सोचा नहीं था। माँ आप पिताजी के लिए आंसू मत बहाइए। जब उन्हें आपकी और हमारी परवाह नहीं है तो अपने आंसू बर्बाद मत कीजिए, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। तभी मोनिका चुड़ैल की सबसे छोटी बेटी रोनिका, जिसका नाम रोहन और मोनिका के नाम को जोड़कर रखा गया था, वो भी अब रोने लगी थी। मोनिका चुड़ैल अपनी एक बच्ची को गोद में लिए और 4 बेटी को लेकर हर जगह भटकती है, पर उसे कोई खाना खाने के लिए नहीं देता। वो सिग्नल पर बेबस लाचार की तरह खड़ी थी, जहाँ कुछ भूत और चुड़ैल उन पर पैसे फेंककर चले जाते हैं। ये देखकर मोनिका कहती है, क्या दिन आ गए हैं? अब भूतिया लोग हमें गरीब भिखारी समझते हैं। कैसे भी करके बस चमत्कार हो जाए, हमारी गरीबी खत्म हो जाए। मैं कैसे अपनी 5 बेटियों को ऐसे लेकर जीऊं? खाना न मिलने पर मोनिका चुड़ैल अपनी बेटियों को कचरे के डिब्बे में से ढूंढकर खाना खिलाती है। भूख तो मिटी नहीं थी, पर कुछ देर के लिए भूख शांत हो गई थी। ऐसे बात नहीं बनेगी, मुझे कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ेगा। तभी मोनिका एक भूतिया सेठ के पास जाकर झाड़ू पोछा करने का काम मांगती है, जो कि उसे नहीं मिलता। संघर्ष करते हुए वो आगे बढ़ती है, काम को ढूंढती है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। रोते बिलखते हुए 3 दिन और बीत जाते हैं। तभी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रोनिका को गोद में लिए मोनिका रोते हुए काम मांगती है, जिसके बाद वो चुड़ैल उस पर तरस खाकर कहती है, तुम 5 चुड़ैल बेटियों के साथ अकेली हो, सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें काम दे रही हूँ, तो अच्छे से काम करना। मेम साहब आप निश्चिंत रहिए, मैं सारा काम अच्छे से करूंगी, मेरे बच्चे ही बैठे रहेंगे। चुड़ैल मोनिका मेहनत से वहां पत्थर उठाने का काम करती है। ये सब होता हुआ देख यमराज कहता है, मोनिका चुड़ैल ने भूतिया रोहन के साथ भागकर शादी कर ली, पर उसने ही इसका साथ नहीं दिया, छोड़ गया इसे बीच मंजर में।
5 अकेली चुड़ैल बेटियों के साथ। मैं इन्हें इस हालत में नहीं देख सकता। मैं मोनिका की शक्तियां वापस लौटाऊंगा, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सकेगी। जादुई गोले से मोनिका की ऐसी हालत में देखकर यमराज जादू से 5 बच्चियों समेत उसे यमलोक में बुला लेता है। अचानक खुद को वहां देख मोनिका कहती है, अरे मैं अचानक उस रास्ते से इस यमलोक में कैसे आ गई? चिंता मत करो, मैंने अपनी शक्तियों से तुम्हें यहाँ बुला लिया है। तुम्हारी ऐसी स्थिति देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस लौटा रहा हूँ। सच में यमराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। आंख बंद करके मंत्र का जाप करते ही यमराज मोनिका को उसकी शक्तियाँ वापस लौटा देता है और कहता है, जाओ, मैंने तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हें वापस लौटा दी। अब इन 5 चुड़ैल बच्चियों का जीवन उज्जवल करो, इन्हें शक्तियाँ सिखाओ। यमराज का शुक्रिया अदा कर मोनिका चुड़ैल एक जंगल की ओर जाती है, जहां वो अपनी चारों बेटियों को जादू करना सिखाती है। वो चारों चुड़ैल बेटियां एक भूतिया मूर्ति को बीच में रखकर शक्तियां पाने के लिए तपस्या करती हैं। 21 दिन पश्चात उसकी चारों बेटियों को शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसके बाद उसकी सारी बेटियां शक्ति प्रदर्शन करके दिखाती हैं। अनामिका अपने जादू से उड़ते हुए पंछी को गिरा देती है। शाबाश मेरी चुड़ैल बच्चियों, अब तुम में वो शक्ति आ चुकी है जो मुझ में है। अब अपनी मेहनत से एक अच्छा घर और उसमें मौजूद सारी जरूरतमंद चीज जारी करो। रोनिका जब बड़ी होगी तो उसे भी मैं ये विधि सिखा दूंगी, जिससे वो भी अपनी शक्तियाँ प्राप्त कर लेगी। जी माँ। देखना माँ, अब आपको किसी भी चीज की जरूरत महसूस नहीं होगी। अपनी माँ की बात सुनकर अनामिका अपने जादू से एक बड़े से घर को प्रकट करती है, जिसके भीतर का सामान, फर्नीचर इत्यादि रिद्धिमा भरती है। वहीं लौकी भूतिया रसोई घर का सारा राशन भरती है। चारू घर के साज सज्जा को बरकरार करती है, जिसके बाद मोनिका अपने 5 बच्चों को खाना पकाकर खिलाती है। बच्चों, तुमने ठीक से खाना तो खाया ना? माँ, खाना तो खा लिया, पर भूख शांत नहीं हो रही और भूख लगी है, और खाना दे दीजिए। हमारे जीवन में संघर्ष इतना आया कि भूख कब बढ़ गई पता ही नहीं चला। ले बेटा और खा ले। तभी मोनिका चुड़ैल अपनी 4थे नंबर की बेटी को खाना परोस देती है। शक्तियां वापस लौट आने से मोनिका का जीवन अब अच्छे से बीत रहा था। एक शाम पड़ोसन निहारिका चुड़ैल उसे अपने बच्चे की जन्मदिन पार्टी में बुलाती है। उसका बेटा रंपा भूत बोलता है, अरे अरे रिद्धिमा, तू अपनी चारों बहन और मम्मी के साथ आई है, तेरे पापा नहीं आए। देख, मेरे पापा तो यही हैं, मेरे दोस्त के मम्मी पापा भी आए हैं, तेरे पापा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता मेरे पापा कहाँ हैं। वैसे भी मुझे पापा की जरूरत नहीं है, मेरी माँ ही मेरी माँ पापा है। अरे लगता है 5 बेटियाँ बिन बाप की है। आगे पता नहीं उनका क्या होगा, कैसा भविष्य होगा। पता नहीं माँ ही कैसे चरित्र की है। तभी एक चांटा मारकर मोनिका चुड़ैल उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह चरित्र प्रमाण पत्र देने की? जानती भी हो अपनी 5 बेटियों के साथ मैंने किस तरह संघर्ष भरी जिंदगी बिताई है। ये 5 बच्चियां मेरी अंश है, और मेरे पति भले ही साथ ना हो, लेकिन मैं अपनी बच्चियों को दोनों का प्यार दूंगी। किसी चीज की भी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। इतना काबिल बनाऊंगी कि तुम्हारी तरह बचकानी बात न करे, हमेशा दूसरों का सम्मान करे, मदद करे। निहारिका चुड़ैल सबके सामने बेइज्जत होने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसकी वो माफी मांगते हुए कहती है, मोनिका मुझे माफ कर दो, तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच में तुमने बहुत संघर्ष में इतनी जिंदगी बिताई है और बहुत अच्छी परवरिश दी है तुमने अपनी बेटियों को। अब मैं कभी किसी को भी गलत बोलने से पहले 2 बार सोचूंगी। मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम पर हाथ उठाया। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, यही काफी है। चलो अपने बच्चे का केक कटवा लो। इस तरह निहारिका चुड़ैल अपने बच्चे का केक कट करवाती है। वक्त बीतता है, मोनिका अपनी छोटी बेटी को भी शक्तियां सिखा देती है और कुछ सालों बाद उसकी 5 बेटियां अपने पैरों पर खड़ी होकर अच्छे अच्छे ओहदे प्राप्त कर कामयाबी हासिल करती हैं। सलेमपुर गांव की पिछड़ी हुई बस्ती के एक झोपड़ी में असलम और महजबी भाई बहन रहते थे। वो काफी छोटे थे जब उनके सर से माता पिता का साया उठ चुका था। ऐसे में बचपन में ही उन्हें होशियार बनना पड़ा।
महजबी असलम की बड़ी बहन थी। असलम की भटक खुलते ही उसने घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली। वह भोर को उठकर बाजार में आकर मीट बेचने का व्यापार करता था। आओ भाई बहनों और ले जाओ असलम के लाल ताजे चिकन मटन एकदम सस्ते दाम पर। असलम की मधुर बोली से प्रभावित होकर बाजार के सभी ग्राहक उसी से मीट खरीदा करते थे। सांझ होते ही वह मीट का ठेला बढ़ाकर अपने घर पहुंचता। क्या बात है भाईजान, आज आप बड़ी जल्दी तशरीफ ले आए। अल्लाह के रहमो करम से आज मीट की बिक्री बड़ी अच्छी हुई थी। एक रोज असलम की दुकान पर सूट बूट पहने एक अमीर आदमी आकर कहता है, क्या तुम ही असलम मीट वाले हो? हाँ जी हुजूर, मैं ही असलम हूँ। तुम्हें मेरे होटल के लिए प्रतिदिन 10 किलो मटन और 10 किलो चिकन काट कर भेजना है। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? असलम ये सुन बेहद खुश होता है और कॉन्ट्रैक्ट के लिए हामी भर देता है। अब हर दिन असलम 5 बकरे और 10 मुर्गियों को काट कर उनका मीट तैयार करके होटल में दिया करता था। भाईजान, अल्लाह ने हमारी खाली झोली को भरने का जरिया भेजा है। तकरीबन 2 महीने गुजर जाते हैं पर एक सवेरे होटल से कोई भी मीट ले जाने नहीं आता, जिसे देख असलम काफी परेशान होता है। 12 बजने को आ गए, अब तक मीट ले जाने कोई आया क्यों नहीं? देरी जान पड़ने पर असलम मीट के टुकड़ों को थैली में भरकर होटल पहुंचता है और कहता है, अस्सलाम वालेकुम अशरफ, क्या बात है, आज होटल से कोई भी जन मीट लेने आया ही नहीं? माफ करना असलम मियाँ, होटल के मालिक का कहना है कि अब से आपके यहाँ से फिर कभी मीट न लाया जाए। तभी होटल का मालिक वहाँ आकर कहता है, ये पकड़ो तुम्हारे महीने भर का मीट का हिसाब चुकता हुआ, अब चलते बनो यहाँ से। हुजूर, मुझसे कोई गुस्ताखी हुई है क्या जो आपने मुझसे मीट खरीदना बंद कर दिया? क्योंकि हमने दूसरा मीट वाला खोज लिया है, वो हमें तुमसे भी सस्ता और अच्छा मीट दे रहा है और हमें तुम्हारी क्या जरूरत है? आपने मुझे इत्तला नहीं किया था, मैंने सवेरे ही 20 किलो मीट काट कर रख दिया है। आज भर के लिए इसे ले लीजिए वरना मुझे गरीब का भारी नुकसान होगा। मुझे तुम्हारे फायदे नुकसान से क्या मतलब है, बताइए। ये सुन असलम मुंह लटकाकर घर पहुंचता है, जहां महजबी कहती है, क्या हुआ भाईजान, आपके माथे पर ये शिकंज कैसा? सब खैरियत तो है? होटल के मालिक को दूसरा मीट वाला मिल गया है, उसने मुझसे मीट खरीदना बंद कर दिया। आप इस मीट की बिरयानी तैयार कर दो, खराब होने से बेहतर किसी गरीब के पेट में जाएगा तो अल्लाह की दुआएं ही मिलेंगी। महजबी चूल्हा जलाकर बड़ी सी हांडी में बिरयानी तैयार करती है और बिरयानी को डिब्बों में भरकर सड़क किनारे भिखारियों में बांट देते हैं। तभी एक आदमी हाथ बढ़ाकर कहता है, थोड़ी बिरयानी मुझे भी मिलेगी क्या? आप तो अच्छे खासे घर के लगते हैं। ये लीजिए, आप भी खाइए। सुरूप महजबी की बिरयानी को चख कर तारीफ के पुल बांधता हुआ कहता है, आपकी बिरयानी तो बड़ी लाजवाब है, क्या आप मेरे होटल के लिए हर दिन बिरयानी बनाएंगे? नेकी और पूछ पूछ, हम जरूर बनाएंगे। सूरज की पहली किरण के साथ भाई बहन नींद से जाग उठते हैं। असलम मीट काट कर तैयार करता तो वह महजबी बिरयानी बनाकर होटल पहुंचती। कुछ ही दिनों में वह खुद की बिरयानी की दुकान खोल लेते हैं। तकदीर भी उनका खूब साथ देती है। उनकी तरक्की से जल भुनकर एक दिन असलम के दोस्त कहते हैं, साहिल, तुझे खबर है अपना दोस्त असलम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा है और हम नल्ले रह गए। गुबार तो मेरे अंदर भी भरा है, हम फटे हाल रह गए और हमारा दोस्त हमारी आंखों के सामने माला माल हुआ जा रहा है। अगर बिरयानी के धंधे की जड़ को उखाड़ दिया जाए तब तो असलम भी हमारे जैसा कंगाल हो जाएगा। देर रात बदकिस्मती से महजबी बिरयानी का ठेला लिए घर लौट रही थी तो वह निर्दयी उसे चाकू मारकर उसकी हत्या करते हुए, अब ना रहेगी महजबी, ना बनेगी बिरयानी, खत्म हुई कहानी। साहिल जल्दी उठ, वरना कहीं हम पकड़े गए तो सारी जिंदगी जेल की 4 दीवारी में काटनी पड़ेगी। गहरे जख्म के चलते सड़क पर तड़पकर महजबी की मौत हो जाती है और उसकी आत्मा भयानक चुड़ैल बनकर बाहर निकलती है। नहीं छोड़ूंगी, अपनी मौत का बदला लूंगी। चुड़ैल कोहराम मचाती हुई अपने घर में कदम रखती है कि अचानक बत्तियां जलने बुझने लगती हैं और खिड़कियां बेतहाशा खड़कने लगती हैं। असलम, क्या तुम मेरी आवाज को सुन सकते हो? असलम खौफ से चारों ओर ताक कर कहता है, कौन है, कौन है यहाँ, मैं पूछता हूँ। चुड़ैल उसके सामने प्रकट होती है। उसकी आग जैसी धधकती आंखें, खून से सना बिगड़ा सूरत देख असलम थरथराते हुए बाहर भागता है। या अल्लाह, ये तो शैतानी बदरू है। चुड़ैल, अरे अरे कोई बचाओ मुझे।
मेरे मरने की सच्चाई कैसे असलम तक पहुंचाऊं, वो तो मुझे देखकर खौफ से भर गया। तकरीबन कुछ दिनों बाद असलम की हालत फकीरों सी बदहाल हो जाती है। चुड़ैल हर रात खिड़की से झांक कर उसे देखती, फिर एक रात जब पूरा गांव नींद में होता है तो चुड़ैल फिर से असलम के पास प्रकट होती है। उठो असलम। तुम तो वही चुड़ैल हो ना जो उस रोज आई थी? क्या चाहती हो मुझसे? चुड़ैल अपनी इंसानी अवतार में आकर असलम को सारी सच्चाई बताकर चुड़ैल में बदलकर कहती है, और उन्होंने मुझे मौत के घाट उतार दिया। मैं उन कमीनों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। अपनी मौत का बदला लेने के लिए मैं ही काफी हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हमने जो साथ मिलकर शुरू किया था वो तुम पूरा करो। पर अप्पी, मुझे तो आपकी तरह स्वादिष्ट बिरयानी बनाना आता ही नहीं है। उसकी चिंता ना करो, मैं तुम्हें हर दिन बिरयानी बना कर दूंगी, तुम सिर्फ उसको बेचना। चुड़ैल 4 बजे रात से ही हांडी में बिरयानी तैयार करती और असलम ठेले पर लाद कर उसे बेचने जाया करता। समय गुजर रहा था। अप्पी, तुमने साबित कर दिया कि खून के रिश्ते मरने के बाद भी बने रहते हैं। आज तुम्हारे चलते मेरी जिंदगी की खटारा गाड़ी पटरी पर आ गई है। कुछ ही वक्त में चुड़ैल के हाथों की बनाई बिरयानी को खाने के लिए असलम की दुकान पर सैकड़ों लोगों की लंबी कतार लगती है। अच्छी कमाई को देख असलम ने खुद का बिरयानी होटल शुरू किया। इस बिरयानी की दुकान का नाम होगा महज अभी की बिरयानी, क्योंकि मेरी कामयाबी का श्रेय अप्पी को ही जाता है। एक बार दोबारा असलम की तरक्की की भनक उसके गुंडे दोस्त को लगते ही एक रात साहिल और अहमद लोगों के जाने के बाद वहां आते हैं। क्या बात है लौंडे, बड़ा नोट बटोर रहा है तू। तेरी तरक्की हमारे कलेजे में फांस की तरह चुभ रही है। खूनी दरिंदो, अच्छा हुआ जो तुम यहाँ चले आए। आज मैं तुमसे अपनी अप्पी की मौत का हिसाब चुकता करूंगा। तीनों में हाथापाई शुरू होती है और दोनों दरिंदे असलम को बेतहाशा मारकर चोटिल कर देते हैं। तभी तूफानी कोहराम छाता है और चुड़ैल विशाल रूप धरकर उन्हें अपने हाथों में जकड़कर कहती है, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे भाई का खून बहाने की? अब तुम्हें उसके बहे हर एक कतरे का हिसाब अपनी मौत से चुकाना होगा। अरे असलम, खड़ा क्या है? बचा हमें, वरना ये चुड़ैल हमारी बिरयानी बना देगी। अरे हम तेरे दोस्त हैं। दोस्त के नाम पर लगा मैला दब्बा हो तुम। आज मैं तुम्हारी बोटी काटकर बिरयानी बनाऊंगी। चुड़ैल उनके शरीर को बीच से चीरकर बिरयानी के हांडे में फेंक देती है और कहती है, आज मेरा अधूरा बदला पूरा हुआ। अप्पी, आपका इंतकाम पूरा हो चुका है, अब आप अपनी दुनिया में चली जाइए। चुड़ैल खून के आंसू बहाते हुए गायब हो जाती है और असलम अपनी बिरयानी की दुकान संभालते हुए जीवन में आगे बढ़ता है। भूतिया पति पत्नी 31 दिसंबर की रात बिस्तर में एक दूसरे से कंबल छीनकर लड़ रहे थे। कभी चुड़ैल कंबल खींचकर पति को गिरा रही थी, कभी भूत कंबल खींचकर पत्नी को गिरा रहा था। तभी शेफाली चुड़ैल कहती है, अरे क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें? चैन नहीं आ रहा है क्या? मुझे भी ठंड लग रही है, छोड़ो कंबल। चैन तो तुम्हें भी नहीं आ रहा, सारा कंबल खुद खींच रही है और मुझे गिरा भी रही हो। साल का आखिरी दिन तो बिना लड़ाई के बिताना। कल से नया साल में सोच रहा हूँ हम प्यार मोहब्बत से रहें। तुम्हारे मुंह से ये लाइन कुछ जम नहीं रही, क्योंकि बिना लड़े तो तुम रह नहीं पाते। पूरी रात तुम्हारा कबड्डी कबड्डी चलता है। खुद को देखा है जो फुटबॉल की तरह मुझे पैर मारती रहती हो। बैठे बैठे दोनों भूत और चुड़ैल एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी आकर कहते हैं, अरे क्या हुआ, आज भी तुम लोगों को चैन नहीं है? लड़े जा रहे हो, सोकर बर्बाद करोगे क्या? बाहर नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, चलो। हाँ प्रीतम, आज बाहर मजे करेंगे, तंगड़ी चिकन खाएंगे और अपना वो भी पिएंगे। ये ठीक है, कम से कम इस पागल आदमी के साथ लड़ना तो नहीं पड़ेगा। कांता तू अभी रुक, मैं तैयार होकर आती हूँ। तू बहुत अच्छी लग रही है इस ड्रेस में। थैंक यू, अब तू भी आजा जल्दी से मस्त बनकर। तभी शेफाली चुड़ैल प्रीतम भूत तैयार होकर उन दोनों के साथ भूतिया न्यू ईयर पार्टी मनाने सबके पास पहुंच जाते हैं, जहां सुंदर सजावट थी। डीजे भूतिया लोगों के लिए गाना चला रहा था, तो कोई खाना पीना खा रहा था, तो कोई नाच रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत रौनक है। मैं जैसे नाच लूंगा, जश्न करूंगा, नया साल मना लूंगा। बिल्कुल, मेरा भी यही प्लान है। चल आजा कांता, नाचते हैं। रेंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको कर रेंट लगा रे। अरे रेंट लगा रे, मैं नाचा तो सबको कर रेंट लगा रे। ओ डीजे वाले, मेरा गाना तो बजा, गाना बजाएगा तो आएगा मजा।
डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। ओके ब्रो, तारी गिन गिन याद से तेरी मैं ताजा गा रहा तानू, रोक न पावा अखियां विचों गम दिया बरसाता नू। हो 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 इश्क तेरा तड़पावे हो 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 हो। वाह क्या रंग जमाया है नए साल का। तभी नाचते नाचते शेफाली और प्रीतम एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तुम्हें यहाँ भी चैन नहीं है ना? अरे कम से कम ये तो मुझे सेलिब्रेट करने दो। तुम मुझसे टकराए हो, ये सब तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। तुम्हें चैन नहीं आ रहा, मेरे बिना तभी तो टकराए हो। देखो मेरा न्यू ईयर बेकार ना करो। अरे तुम दोनों फिर से लड़ने लग गए। चलो चलो पार्टी करो। कह रही हो भूल जाओ ये सब। बिल्कुल नहीं। तभी दोनों की भूतिया पड़ोसी उन्हें अलग अलग करके पार्टी के कोने में ले जाते हैं, जहाँ सभी लोग हाथ में ग्लास लिए चिल्लाते हुए कहते हैं, नए साल की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2023। जहाँ सभी भूत और चुड़ैल मिलकर नए साल का जश्न मना रहे थे, वहीं पवन नाम का भूत उदास होकर अपने दोस्तों से कहता है, यार ऐसे सिंगल होकर मजा नहीं आ रहा। अगर साथ में तुम्हारी चुड़ैल हो गई, यानी कि मुझे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाती तो नए साल की शुरुआत अच्छे से हो जाती। हाँ देख, बैकग्राउंड में तेरे लाइक गाना चल रहा है। अरे नया नया साल है, नया नया माल है, मिल जाए कोई छोरी, काली हो या गोरी, चिंता था चिंता 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 था। भैंस के पकौड़े उड़ा ले मेरा मजाक। आज 31 दिसंबर को तुम्हारी भाभी को ढूंढ ही लूंगा। वो भी अपने दोस्तों के साथ नॉनवेज खाकर पैग लगाकर नाचने लगता है। तभी नाचते हुए खूबसूरत चुड़ैल से टकरा जाता है और उसे संभालते हुए उसकी आंखों में डूब कर कहता है, असुद बुद्ध कोई है कोई मैंने, हाँ जान गवाई है गवाई मैंने, हाँ तुझको बसाया है दिल धड़कन में, सवारे तो से नैना जब से मिले। अच्छा सुध-बुध खो दी तुमने। वैसे मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, चाहे तो इंजेक्शन लगा सकती हूँ तुम्हें। सच तो लगा दो। सुध-बुध खोए भूतिया पवन उसकी तरफ बम करके खड़ा हो जाता है और प्यार से कहता है, लगा दो। और चुड़ैल राधिका उसे एक लात मार कर कहती है, तुम्हारा दिमाग सेंटर में तो है ना। ओह सॉरी सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, वो तुम्हारी बात सुनकर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। वैसे हैप्पी न्यू ईयर 2023। आप इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही है, प्लीज मारना मत। हैप्पी न्यू ईयर, डोंट वरी, नहीं मारूंगी। दोनों डांस करने लगते हैं कि एक नशेड़ी भूत राधिका को छेड़ता है तो पवन उसे बहुत मारता है, जिसके बाद वो भाग जाता है। तभी राधिका कहती है, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ कोई आया नहीं है क्या? कोई फ्रेंड या फैमिली? जी कोई नहीं आया, इसलिए बोर हो रही हूँ पार्टी में। मैं भी क्या? आप मेरी दोस्त बनेंगी? न्यू ईयर पार्टी को हम साथ में एंजॉय कर सकते हैं, हम फिर, है ना? ठीक है तो लेट्स डांस। हाथ पकड़ो मेरा। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में। वाह तुम काफी अच्छा डांस कर लेते हो। अब मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने चले? हाँ बिल्कुल चलो। तभी दोनों खाना खाने लगते हैं। सभी लोग नए साल का जश्न बहुत धूमधाम से मना रहे थे। वहीं शेफाली और प्रीतम जब ड्रिंक सेक्शन पर जाकर एक ग्लास उठाते हैं, वहाँ भी दोनों की तू तू मैं चालू हो जाती है। एक पार्टी मेरे इर्द गिर्द मंडराए बिना एंजॉय नहीं कर सकते। घूम फिर के मेरे सामने ही आना होता है तुम्हें। तुम आती हो, मैं नहीं आया। तुमने मेरी कोल्ड ड्रिंक का गिलास लिया है। मैंने पहले पकड़ा है। अरे तुम्हें लड़ना जरूरी है क्या? प्यार से भी बोल लिया करो। यार तुम दोनों को कितना समझाऊं? देखो नया साल है, नई जिंदगी पुराने रिश्ते से चालू करो। अरे नहीं यार, मैं बहुत कोशिश करता हूँ पर ये बिल्कुल भी नहीं मानती है। मुझे तो लग रहा है कि डिवोर्स लेना ही पड़ जाएगा। अब ऐसे में नहीं रह सकता। अपनी गलती मानती नहीं है, बस चिल्लाती रहती है। हाँ तो ठीक है, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं भी जा रही हूँ ये सब छोड़कर, और डिवोर्स नहीं तुमसे। नया साल तुम्हें मुबारक हो। अरे यार गुस्सा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं यार, कुछ ठीक नहीं होगा, और ऐसे इंसान के साथ कुछ ठीक हो भी नहीं सकता। जब अपनी गलती ना माने हमेशा बीवी को ही सुनाए। ऐसा कहकर चुड़ैल शेफाली जाती है कि साइड के स्विमिंग पूल में फिसल कर गिर जाती है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, मैं डूब रही हूँ। प्रीतम प्रीतम, शेफाली पूल में गिर गई है, उसे बचाओ। अरे नाटक कर रही होगी जरूर। अरे बेवकूफ वाली बातें मत करो, उसे तैरना नहीं आता, जाकर बचाओ। अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मेरी बहुत अच्छी सहेली भी है वो। शेफाली,
शेफाली, अरे तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। ऐसा कहकर प्रीतम स्विमिंग पूल में कूदकर उसे बचा लेता है और कहता है, शेफाली, अरे शेफाली आंखें खोलो, देखो, मुझे डराओ मत, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, अब तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा। देखो, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना है, लड़ूंगा भी और प्यार भी करूंगा। वापस आ जाओ शेफाली, आंखें खोलो अपनी। तभी शेफाली के मुंह से पानी निकलता है और वो होश में आती है। प्रीतम, तुम मुझसे प्यार करते हो, हमेशा ऐसे ही करते रहोगे। हाँ बाबा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैं बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा ऐसे ही रहूंगा। शुक्र है तुम ठीक हो गई, अब से नो फाइट। चलो अच्छा है आप दोनों प्यार करने वाले मिल गए। ऐसे ही सिंगर लोगों के साथ होता तो अच्छा होता, मुझे भी मेरी चुड़ैल मिल जाती। पर पता नहीं वो मुझसे प्यार करती है भी कि नहीं। तभी राधिका उसे पूल में धक्का देकर कहती है, ओए भूतिया पवन, तुझे दिखाई दे तो मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तेरे साथ अपना न्यू ईयर शुरू कर रही हूँ। जान मुझे बचाओ, पहले क्यों नहीं बोला? मुझे लगा समझदार हो, समझ जाओगे। अब आ रही हूँ तुम्हें बचाने, तैरते रहो ऐसे ही। नहीं, अरे मेरे ऊपर मत कूदना। तभी राधिका भी स्विमिंग पूल में जाकर उसे गले लगाकर कहती है, अर्ज किया है, नए साल में खुशियों के दीप जलाऊंगी मेरी जान, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, तुमसे रिश्ता मैं हर हाल में निभाऊंगी। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लव यू सो मच। हाय, आई लव यू टू जान, शायरी बहुत अच्छे थे। सबका अपना प्यार मिल गया और नए साल का जश्न कंटिन्यू करे। जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मैंने मार दिया। इस तरह सब भूत और चुड़ैल एक साथ बम पटाखे जलाकर नाच गाना करके नए साल की शुरुआत करते हैं, जहां आसमान में पटाखे फूटने पर हैप्पी न्यू ईयर 2023 नजर आता है।